अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में क्राइम सिटी की एपिसोड नंबर 3 लेकर हाजिर हुए हैं। आइए शुरू करते हैं। ऑलैंड के दारुल हुकूमत रोस्टन के वस्त में स्टार नामी एक क्लब में एक आला मियार के शराब के साथ खुले आम मंशियात का व्यवहार होता था। इस क्लब में बदमाशों और गुंडों की कोई कमी नहीं थी। क्लब के मैनेजर का नाम तो कुछ और था, मगर इसका मजबूत और भारी जिस्म, सियाह रंगत, चेहरे पर पुराने चीचक के निशानात के साथ इसके चेहरे पर जख्मों के आड़े तिरछे निशान भी थे, जिससे वो बेहद भयानक और खौफनाक दिखाई देता था। इसकी आंखों में हर वक्त मक्कारी और शैतानियत की चमक रहती थी। यही वजह थी कि उसे आम तौर पर ब्लैक रास्कल कहा जाता था, और इसे ये नाम इस कदर पसंद था कि इसने खुद को वाकई ब्लैक रास्कल कहलवाना शुरू कर दिया था। और ब्लैक रास्कल सचमुच का शैतान था। ब्लैक रास्कल का शुमार निहायत ही बेरहम और सफाक तरीन इंसानों में होता था। जरा जरा सी बात पर वो अपने मुखालिफ के हाथ पांव तोड़ देता था, और अगर इस क्लब में कोई नापसंदीदा शख्स आ जाता तो ब्लैक रास्कल उसे गोली मारने से भी दरेल नहीं करता था। वो हमेशा फाड़ खाने वाली अंदाज में बात करता था। ब्लैक रास्कल के भयानकपन, इसकी बेरहमी और सफाकी की वजह से बड़े बड़े बदमाश और गुंडे भी इससे दूर रहना ही पसंद करते थे। अगर गलती से कोई ब्लैक रास्कल के सामने आ जाता तो वो फौरन इससे कन्नी कतरा जाता। ब्लैक रास्कल का नाम शहर में किसी हव्वे की तरह मशहूर था, लेकिन इसने चूंकि बेहद मेयारी क्लब बना रखा था और वहाँ आसानी से हर किस्म की मंशियात के साथ साथ बेहद नायाब और पुरानी शराब भी मिल जाया करती थी, इसीलिए गुंडे और बदमाशों के साथ साथ आला तबके के लोग भी इसके क्लब में आते जाते रहते थे। इसके क्लब का आला मेयार और रख रखाव ही लोगों को अपनी तरफ राग़िब करता था। हर किस्म के लोग वहाँ सिर्फ अपने मतलब के लिए आते थे, और इनकी यही कोशिश होती थी कि वो क्लब में सिर्फ इंजॉय करें। इनमें से किसी की भी वहाँ ऐसी कोई मंशा ना होती जिससे शेर को अपने पिंजरे से बाहर आना पड़ता, और वो शेर जाहिर है कि ब्लैक रास्कल ही था। ब्लैक रास्कल अपना ज्यादातर वक्त क्लब में ही गुजारा करता था। इसने क्लब के तहखाने में अपना एक बड़ा शानदार ऑफिस बना रखा था। दोपहर का वक्त था। ब्लैक रास्कल अपने ऑफिस में मौजूद था। वो एक बड़ी और शानदार अंदाज में सजी हुई मेज के पीछे आरामदेह कुर्सी पर धंसा बैठा किसी से फोन पर बात कर रहा था। इसने बात खत्म की और रिसीवर कैरल पर रख दिया। अभी इसने रिसीवर कैरल पर रखा ही था कि अचानक फोन की मुतरन्नम घंटी बज उठी। यस, ब्लैक रास्कल ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और अपने कान से लगाते हुए अपने मखसूस फाड़ खाने वाले अंदाज में कहा, गौरसम बोल रहा हूँ बॉस। दूसरी तरफ से एक सहमी हुई आवाज सुनाई दी। गौरसम क्लब का काउंटरमैन था। क्यों फोन किया है? ब्लैक रास्कल ने इसी लहजे में कहा। बॉस, आपसे एक लेडी मिलना चाहती है, दूसरी तरफ से काउंटरमैन ने कहा। लेडी? कौन है वो? क्यों मिलना चाहती है वो मुझसे? ब्लैक रास्कल ने चौंक कर अपने मखसूस लहजे में कहा। बॉस, वो लेडी अपना नाम सारथा बता रही है और किसी एक्स मैन का हवाला दे रही है, काउंटरमैन ने कहा। एक्स मैन? ओह, कहाँ है वो? ब्लैक रास्कल ने चौंकते हुए कहा। मेरे सामने काउंटर पर मौजूद है बॉस, काउंटरमैन ने कहा। मेरी बात कराओ इससे। यस बॉस, ये बात करें। हेलो। चंद लम्हे बाद दूसरी तरफ से एक निहायत मुहिम और सुरीली आवाज सुनाई दी। यस, ब्लैक रास्कल स्पीकिंग। ब्लैक रास्कल ने अपने मखसूस लहजे में कहा। लेडी सारथा बोल रही हूँ, मुझे तुमसे मिलना है अभी, फौरन। एक्स मैन के हवाले से तुम्हारी क्या मुराद है? ब्लैक रास्कल ने पूछा। क्या इसके लिए आम टेलीफोन पर बात करना जरूरी है? दूसरी तरफ से इस बार लेडी सारथा ने सख्त लहजे में कहा। ओह यस, ठीक है, फोन काउंटरमैन को दो, ब्लैक रास्कल ने कहा। यस सर। चंद लम्हों बाद दोबारा काउंटरमैन की आवाज सुनाई दी। इस लेडी को मेरे पास भेज दो, ब्लैक रास्कल ने कहा, और साथ ही रिसीवर कैरल पर रख दिया। कौन हो सकती है ये लेडी सारथा, और इसने एक्स मैन का हवाला क्यों दिया है? क्लास्टर ने तो कहा था कि वो जब भी आएगा खुद मेरे पास आएगा, फिर इसका लेडी सारथा को यहाँ भेजने का क्या मतलब हो सकता है? ब्लैक रास्कल ने बड़बड़ाते हुए कहा। चंद लम्हे वो सोचता रहा, फिर इसने एक बार फिर से रिसीवर उठाकर कान से लगाया और नंबर प्रेस करने लगा। यस, ग्रास होटल। राब्ता मिलते ही दूसरी तरफ से एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। कमरा नंबर 467 के मिस्टर बर्मन से मेरी बात कराओ, ब्लैक रास्कल ने कहा। मिस्टर बर्मन, मैं माजरत चाहता हूँ जनाब। मिस्टर बर्मन और इनके तीनों साथी अभी चंद लम्हे कबल अपने कमरों से बाहर गए हैं। आप मुझे अपना नाम और अपना पैगाम बता दें। जैसे ही वो वापस आएंगे मैं उन्हें बता दूंगी, दूसरी तरफ से ऑपरेटर ने कहा। ओके, वो आए तो उनसे कहना मिस्टर BR से बात कर लें, ब्लैक रास्कल ने कहा। इसी लम्हे कमरे का दरवाजा खुला और एक बदमाश के साथ एक हसीनो जमील लड़की अंदर आ गई। लड़की की उम्र 20-22 साल से ज्यादा न थी। इसके बाल सुनहरी माइल थे, आंखें बड़ी बड़ी और नीलगू थी, जिनमें जहानत और खतानत की तेज चमक आ रही थी। इसने सियाह रंग का चुस्त लिबास पहन रखा था। ब्लैक रास्कल ने हैरत से इसे देखा और रिसीवर कैरल पर रख दिया। ब्लैक रास्कल ने इशारा किया तो लड़की के साथ आने वाले बदमाश ने इस बात में सर हिलाया और उल्टे कदमों कमरे से बाहर निकल गया। इसने जाते जाते कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया। तो तुम हो लेडी सारथा? ब्लैक रास्कल ने हैरत से इस खूबसूरत लड़की को देखते हुए कहा। इसने लेडी सारथा का जो जहन में नक्शा बनाया था, इस नक्शे के मुताबिक इस लड़की को तो 30-40 साल के लगभग होना चाहिए था। इसका रंग रूप भी ढलका हुआ होना चाहिए था, मगर लड़की ना सिर्फ जवान थी बल्कि हद से ज्यादा खूबसूरत भी थी।
तुम्हारे ख्याल में क्या मैं लेडी सारथा नहीं हो सकती? लड़की ने उसकी सोच को जानते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ओ नहीं, क्यों नहीं हो सकती? मैं समझा था कि लेडी सारथा कोई अधीर उम्र खातून होगी। ब्लैक रास्कल ने इसकी बरमला तारीफ करते हुए कहा कि तुम तो हद से ज्यादा हसीन भी हो। तारीफ का शुक्रिया, क्या मुझे बैठने को नहीं कहोगे? लेडी सारथा ने दिलफरेब अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। ओह क्यों नहीं, बैठो। थैंक्स, लेडी सारथा ने कहा और फिर वो इसके सामने एक कुर्सी पर बैठ गई। इसने तेज नजरों से इधर उधर देखना शुरू किया। क्या देख रही हो? ब्लैक रास्कल ने इससे कहा। इसकी नजरें बदसतूर लेडी सारथा पर जमी हुई थी और इसकी आंखों में हवस की तेज चमक पैदा हो गई थी। कुछ नहीं, तुमने ऑफिस बड़े खूबसूरत अंदाज में सजा रखा है, लेडी सारथा ने कहा। यस, ये मेरा शौक है, मैं दुनिया की हर खूबसूरत चीज को अपने ऑफिस की जीनत बनाना पसंद करता हूँ, ब्लैक रास्कल ने दांत निकालते हुए कहा। तुम शायद नहीं जानते ब्लैक रास्कल, बास खूबसूरत चीजें अजाब भी बन जाया करती हैं, लेडी सारथा ने इसकी तरफ देखकर तल्ख और कदरे जहरीले लहजे में कहा। मगर मैं ऐसा नहीं समझता। बहरहाल तुम बताओ, एक्स मैन से तुम्हारा क्या ताल्लुक है और तुम यहाँ क्यों आई हो? क्लास्टर, टैरी, सार्मन और जेफरी कहाँ हैं? लेडी सारथा ने इसके चेहरे पर नजरें गाड़ते हुए कहा। ओह, तो तुम इन चारों को भी जानती हो? ब्लैक रास्कल ने चौंक कर कहा। हाँ, लेडी सारथा ने इस बात में सर हिलाया। क्यों पूछ रही हो इनके बारे में? मुझसे ज्यादा तो एक्स मैन जानता है कि वो कहाँ है। अगर तुम्हें यहाँ एक्स मैन ने भेजा है तो फिर तुम्हें इनके बारे में मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? ब्लैक रास्कल ने कहा और साथ साथ इसके चेहरे पर यकलख्त शकूक की परछाइयां नजर आने लगी। मैं डायरेक्ट ग्रेट लैंड से आई हूँ। एक्स मैन ने मुझे तुम्हारी टिप देते हुए कहा था कि तुम इनके बारे में मुझे ज्यादा बता सकते हो कि वो कहाँ है। लेडी सारथा ने सादा से लहजे में कहा। नहीं, मुझे इनके बारे में कुछ मालूम नहीं। चंद रोज कबल वो मेरे पास आए जरूर थे, मगर फिर चले गए थे। कहाँ गए और अब कहाँ है मैं नहीं जानता। दोबारा इनसे मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ, ब्लैक रास्कल ने कहा। लेडी सारथा ने साफ महसूस कर लिया था कि ब्लैक रास्कल दरोग गोई से काम ले रहा है। इसके होठों पर धीमी सी मगर इंतहाई जहरीली मुस्कुराहट ये साफ बयान कर रही थी। क्यों आए थे वो तुम्हारे पास? लेडी सारथा ने इसकी आंखों में झांकने की कोशिश करते हुए कहा। तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? तुम्हारा उनसे क्या ताल्लुक है? ब्लैक रास्कल ने भी इसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा और इसके लहजे में सर्द मेहरी भी उभर आई थी। मेरा इनसे मिलना बेहद जरूरी है। मैं इनके लिए एक्स मैन का एक अहम पैगाम लाई, लेडी सारथा ने कहा। क्या पैगाम है? ब्लैक रास्कल ने पूछा। ये मैं उन्हीं को ही बताऊंगी, लेडी सारथा ने कहा और इसके साथ मेज पर पड़ा वो पेपर वेट उठाया और एक हाथ से इससे खेलने लगी। ठीक है, तुम जहाँ रहती हो वहाँ का फोन नंबर और एड्रेस मुझे दे दो। अगर मेरा ग्लास्टर से राब्ता हुआ तो मैं इसे तुम्हारे बारे में बता दूंगा। वो खुद ही तुमसे आकर मिल लेंगे, ब्लैक रास्कल ने कहा। तो क्या तुम्हें वाकई नहीं मालूम कि वो अब कहाँ है? लेडी सारथा ने कहा। नहीं, ब्लैक रास्कल ने बरमला जवाब दिया और इसी लम्हे इसके हल्क से बेख्तियार चीख निकली और वो कुर्सी समेत उलट कर दूसरी तरफ जा गिरा। लेडी सारथा का एक हाथ अचानक हरकत में आया था और इसके हाथ से पेपर वेट निकलकर ब्लैक रास्कल के ऐन सर पर टकराया था, जिससे वो चीखता हुआ कुर्सी समेत पीछे की तरफ उलट गया। इससे पहले कि वो उठता और यकलक लेडी सारथा इसे अपने सर पर नजर आई, जो फौरन उठकर इसकी तरफ आ गई थी। करीब पहुंचते ही लेडी सारथा की लात चली और ब्लैक रास्कल को अपने सर पर कयामत से टूटती हुई महसूस हुई। दूसरे लम्हे इसके जहन पर अंधेरा मुसल्लत हो गया था और वो वहीं ढेर होकर रह गया। अपने हाथ पे ढीले छोड़ते हुए देखकर लेडी सारथा ने झुककर इसकी गर्दन के नीचे हाथ डाला और इसका कॉलर पकड़कर इसे कुर्सी से दूसरी तरफ खींचा। फिर इसने ब्लैक रास्कल की गर्दन और कमर में हाथ डालकर एक झटके से इसे यूं उठा लिया। वो नर्म नाजुक सी लड़की भारी भरकम ब्लैक रास्कल को यूं उठाए हुए थी जैसे ब्लैक रास्कल का कोई वजन ही ना हो या वो गोश्त पोस्ट के बजाय प्लास्टिक का गुड्डा हो। लेडी सारथा इसे उठाकर दूसरी तरफ ले आई और इसे कमरे की दाईं तरफ रखे हुए सोफे पर डाल दिया। फिर वो तेजी से मुड़ी और तेज से चलती हुई दरवाजे के पास आ गई। इसने फौरन दरवाजे को लॉक लगा दिया और दरवाजे को लॉक लगाकर वो वापस ब्लैक रास्कल के पास आई तो इसने अपनी जैकेट की जिप खोलकर अंदरूनी जेब में से हाथ डालकर बारीक रस्सी का गुच्छा निकाला और जल्दी जल्दी उसे खोलने लगी। फिर इसने इस रस्सी से ब्लैक रास्कल के हाथ और पांव बांधना शुरू किया। लेडी सारथा ने एक बार फिर ब्लैक रास्कल को उठाया और सोफे पर बिठाकर इसे सोफे पर बांधना शुरू किया। अच्छी तरह से बांधकर वो पीछे हटी। इसने चंद लम्हे तवक्कुफ किया और फिर इसने ब्लैक रास्कल के नाक और मुंह पर हाथ जमाकर इसका सांस रोक लिया। चंद लम्हों बाद ब्लैक रास्कल के जिस्म को एक जोरदार झटका लगा और इसने यकलख्त आंखें खोल दी। इसे आंखें खोलते देखकर लेडी सारथा ने इसके मुंह से हाथ हटा लिए। खुद को रस्सियों में जकड़ा पाकर ब्लैक रास्कल की आंखें और फैल गई थीं। ये क्या किया है तुमने मेरे साथ? क्यों बांध रखा है मुझे? ब्लैक रास्कल ने हकलाते हुए कहा। तुम्हारा मुंह खुलवाने के लिए, लेडी सारथा ने मुस्कुराते हुए कहा। इसकी मुस्कुराहट बेहद सफाकाना और बेरहमाना सी थी, जिसे देखकर एक लम्हे के लिए ब्लैक रास्कल जैसे इंसान के चेहरे पर भी खौफ के तासुरात नुमायां हो गए। मेरी जबान खुलवाने के लिए क्या मतलब? ब्लैक रास्कल ने अपने खुश्क होते होंठों पर खौफ से जबान फेरते हुए कहा। ग्रेट लैंड के एजेंट्स कहाँ हैं? लेडी सारथा ने इसकी तरफ देखते हुए बड़े तहम्मुल भरे लहजे में कहा। ग्रेट लैंड के एजेंट्स? तुम किन एजेंट्स की बात कर रही हो? ब्लैक रास्कल ने खौफजदा लहजे में कहा। ग्रेट लैंड के एजेंट्स का सुनकर एक लम्हे के लिए इसका रंग बदल गया था।
मैं ग्लास्टर और इसके साथियों के बारे में पूछ रही हूँ, लेडी सार्था ने उसी अंदाज में कहा। कौन ग्लास्टर? मैं किसी ग्लास्टर को नहीं जानता। और तुम इस तरह मुझसे कुछ पूछने वाली कौन होती हो? तुमने मुझे यहाँ जिस तरह धोखे से बांधा है, ये हरकत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। ये मत भूलो कि तुम इस वक्त ब्लैक रास्कल के क्लब में हो, जहाँ आने के तो कई रास्ते हैं मगर बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जिसे मौत का रास्ता कहा जाता है। ब्लैक रास्कल ने खुद को संभालते हुए कहा। लेडी सार्था मौत का दूसरा नाम है और मौत अपने रास्ते बनाना खूब जानती है ब्लैक रास्कल, लेडी सार्था ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि मैं तुमसे जो पूछ रही हूँ मुझे साफ साफ बता दो, वरना, लेडी सार्था ने भूखी शेरनी की तरह गुर्राते हुए कहा। वरना क्या? इस बार ब्लैक रास्कल ने भी जवाबन गुर्राते हुए कहा। अब इसने खुद को मुकम्मल तौर पर संभाल लिया था। इसके चेहरे के आजाद भड़कने लगे थे और इसकी आंखों में खून की सुर्खी उदाई थी। लेडी सार्था ने इसकी बात का जवाब देने के बजाय जैकेट की जेब में हाथ डाला और जेब से एक छोटी सी बोतल निकाल ली। इस बोतल का मुंह लंबूतरा सा था और इसके सिरे पर कॉर्क लगा हुआ था। बोतल में सब्ज रंग का सियाल सा भरा हुआ था। ये क्या है? ब्लैक रास्कल ने कहा, जो आंखें फाड़े हैरत से इस बोतल में मौजूद सियाल को देख रहा था। तेजाब, लेडी सार्था ने भयानक अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। तेजाब? ब्लैक रास्कल ने बुरी तरह चौंक कर कहा। हाँ, ये एक ऐसा तेजाब है जिससे फौलाद भी एक लम्हे में मोम की तरह पिघल जाता है, लेडी सार्था बोली। सोचो, जिस तेजाब से फौलाद को पिघलाया जा सकता है, अगर उसे किसी इंसानी जिस्म पर डाल दिया जाए तो क्या हशर होगा उस इंसान का? लेडी सार्था ने सफाकाना लहजे में कहा। आखिर तुम हो कौन और ये सब क्यों कर रही हो? ब्लैक रास्कल ने अपने खुश होंठों पर जबान फेरते हुए कहा। मैं तुम्हें अपने बारे में बता चुकी हूँ और मैं तुमसे सिर्फ ग्रेट लैंड के एजेंट्स के बारे में पूछ रही हूँ। मुझे इनका पता बता दो तो मैं चुपचाप वापस चली जाऊंगी। दूसरी सूरत में इस तेजाब को मैं तुम्हारे जिस्म पर इस वक्त तक डालती रहूंगी जब तक तुम अपनी जबान नहीं खोल देते, लेडी सार्था ने जवाब दिया। मगर तुम इनके बारे में क्यों पूछ रही हो? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा ताल्लुक एक्स मैन से है। तुम अगर एक्स मैन के तवस्सुस से आई हो तो तुम्हें इनके बारे में मुझसे ज्यादा मालूम होना चाहिए, ब्लैक रास्कल ने जवाब दिया। मेरा ताल्लुक ग्रेट लैंड से नहीं, ऑल लैंड से है और मैं एक पेशावर कातलों की तंजीम से वाबस्ता हूँ जिनका नाम रेड फॉक्स है। लेडी सार्था ने यह कहा तो रेड फॉक्स का नाम सुनकर ब्लैक रास्कल की आंखें खौफ से और ज्यादा फैल गईं। रेड फॉक्स ग्रुप? तुम रेड फॉक्स ग्रुप से ताल्लुक रखती हो? ब्लैक रास्कल फिर अकलाने लगा। ताल्लुक? सिर्फ ताल्लुक नहीं, मैं खुद हूँ रेड फॉक्स। लेडी सार्था तो मेरा फर्जी नाम है, असल नाम रेड फॉक्स है, उसने गुर्राते हुए कहा। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम रेड फॉक्स नहीं हो सकती। रेड फॉक्स के बारे में सुना है कि वो इंसानों को भूखी शेरनियों की तरह चीर फाड़ कर रख देती है। वो लोमड़ियों की तरह चालाक और इंतहाई खूनखार दरिंदा सिफ्त और भयानक है, मगर तुम तो बेहद मासूम और आम सी नजर आने वाली लड़की हो। ब्लैक रास्कल ने इसकी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए कहा, जैसे इसे वाकई यकीन न आ रहा हो कि इस कदर हसीन और मासूम नजर आने वाले चेहरे के पीछे रेड फॉक्स हो सकती है। तुम्हें शायद मेरा जुमला याद नहीं, रेड फॉक्स ने मुस्कुराते हुए कहा। कौन सा जुमला? ब्लैक रास्कल ने चौंक कर पूछा। मैंने तुमसे कहा था कि बाज औकात खूबसूरत चीजें अजाब भी बन जाती हैं, रेड फॉक्स ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह हाँ, कहा था तुमने, ब्लैक रास्कल ने इस बात में सर हिलाया। तो फिर इससे पहले कि मैं तुम्हारे लिए मुसीबत और अजाब का बाइस बन जाऊं, अपनी जबान खोल दो, रेड फॉक्स ने धमकी दी। मगर तुम इनके बारे में क्यों पूछ रही हो? ब्लैक रास्कल ने फिर पूछा। ब्लैक रास्कल, तुम बहुत बोल चुके, अब बस, अब मुझे इनके बारे में बताओ वरना मैं ये सारा तेजाब तुम्हारे जिस्म पर उंडेल दूंगी। रेड फॉक्स ने सर झटक कर इस बारे में फैसले कुन लहजे में कहा जैसे वो ब्लैक रास्कल से मुसलसल बातें करके जिच हो गई थी। मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानता, ब्लैक रास्कल ने फिर बोला। ठीक है, अब मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी, रेड फॉक्स ने कहा और इसने अचानक हाथ में पकड़ी हुई बोतल टेढ़ी कर दी। ब्लैक रास्कल ने बौखलाकर अपना सर पीछे कर लिया, मगर बोतल से निकलने वाला कतरा इसके घुटने पर पड़ा। एक लम्हे के लिए कतरा पतलून में जज्ब हुआ और फिर वहां से धुआं सा निकला। दूसरे लम्हे ब्लैक रास्कल की आंखें फट पड़ी। इसका मुंह खुला और इसके मुंह से जैसे चीखों का तूफान सा बह निकला। इसकी पतलून के साथ साथ इसका घुटना भी झुलस गया था। वहां से मुसलसल धुआं उठ रहा था और ब्लैक रास्कल के घुटने से बुलबुले से उठने लगे थे। ब्लैक रास्कल की चीखों से पूरा ऑफिस का कमरा गूंज रहा था। रेड फॉक्स ने आते ही ये जांच लिया था कि ये कमरा बिल्कुल साउंड प्रूफ है, इसलिए वो बेहद इत्मीनान से खड़ी थी क्योंकि वो जानती थी कि ब्लैक रास्कल की चीखें इस कमरे से बाहर न जा सकेंगी। इसी के साथ रेड फॉक्स ने ब्लैक रास्कल के दोनों पांव पर भी तेजाब उंडेल दिया। ब्लैक रास्कल हलक फाड़ कर चीखने लगा था। रेड फॉक्स ने कहा, अभी तो मैंने तुम्हारे दोनों पांव जलाए हैं ब्लैक रास्कल, सोचो अगर इस तेजाब का एक कतरा भी मैं तुम्हारे सर पर डाल दूं तो तुम्हारा क्या हशर होगा। रुक जाओ, फॉर गॉड सेक रुक जाओ, ब्लैक रास्कल ने हलक के बल चीखते हुए कहा। इसका जिस्म खौफ और तकलीफ की शिद्दत से बुरी तरह कांप रहा था। कमरे में इंसानी गोश्त के जलने की भौंडी सी बदबू फैल रही थी। अरे बस, मैं सिर्फ 2 कतरे डाले हैं और तुम्हारा ये हाल हो रहा है। मैं तो सोच रही थी कि जब तक मैं तुम्हारे जिस्म पर सारी बोतल नहीं उंडेल दूंगी तुम कुछ नहीं बोलोगे, रेड फॉक्स ने इंतहाई तंज भरे लहजे में कहा।
یہ خوفناک عذاب ہے. تیزاب آگ بن کر میری ہڈیوں میں اترتا جا رہا ہے. میں اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا. تم واقعی ظالم ہو, بے حد ظالم, بلیک راسکل نے خوف سے تھراتے ہوئے کہا. ابھی تو ابتدا ہے, تم نے میرا ظلم دیکھا ہی کہاں ہے. اگر تم واقعی میرا ظلم دیکھ لو تو تمہاری روح تک کانپ اٹھے گی. ریڈ فاکس نے سفاکی سے مسکرا کر جواب دیا. نہیں, میرے لیے یہی بہت ہے, میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا. گڈ, عقل مند ہو تم, بولو. اس کے ساتھ ہی ریڈ فاکس نے بدستور تیزاب کی بوتل اپنے ہاتھ میں ہی پکڑی ہوئی تھی. گلاسٹر اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ براس ہوٹل میں ہے, بلیک راسکل نے کہا. وہ بامشکل اپنی تکلیف برداشت کرتے ہوئے بول رہا تھا. کمرہ نمبر, ریڈ فاکس نے پوچھا. گلاسٹر کا کمرہ نمبر 463 ہے. باقیوں کا میں نہیں جانتا, بلیک راسکل نے کہا. ان کے حلیے بتاؤ. ریڈ فاکس نے کہا تو وہ بلیک راسکل اسے گلاسٹر اور اس کے ساتھیوں کے حلیے بتانے لگا. اس دوران ریڈ فاکس نے بوتل پر کارک لگا کر اسے دوبارہ جیب میں رکھ لیا تھا. تھینک یو بلیک راسکل, میرے لیے یہ بہت ہے. اب میں خود ان تک پہنچ جاؤں گی. تم نے سب کچھ سچ سچ بتا کر اپنی موت آسان بنا لی ہے, ریڈ فاکس نے کہا, اور اس کی بات سن کر بلیک راسکل بری طرح چونک پڑا. کیا مطلب؟ تو تم نے تو کہا تھا کہ تم سب کچھ بتانے پر مجھے چھوڑ دو گی, بلیک راسکل نے خوف بھرے لہجے میں پوچھا. تم میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے بلیک راسکل. ریڈ فاکس جو کہتی ہے ہمیشہ اس کا الٹ کرتی ہے, ریڈ فاکس نے بڑے ہی طنزیہ لہجے میں جواب دیا. دوسرے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں ایک مشین پسٹل نظر آیا. اس سے پہلے کہ بلیک راسکل کچھ اور کہتا, ریڈ فاکس نے اچانک ٹریگر دبا دیا. ترتراہٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ بلیک راسکل کے جسم کو یکے بعد دیگرے کئی جھٹکے لگے اور پھر اس کا جسم ساکت اور آنکھیں بے نور ہوتی چلی گئیں. جی ناظرین, اسی کے ساتھ ہی اس قسط کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ بہت جلد دوسری قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے. اور آخر میں ہماری آپ سے یہی درخواست رہتی ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے, لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. ملیں گے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ, تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.